राधा राधा रटहु निरंतर तिन प्रति क्षण प्रति श्वास। श्री वृंदावन धाम की प्राणेश्वरी है श्री राधा, ठाकुर जी की प्राणेश्वरी है श्री राधा, जिनका हृदय भी कोमल है, जिनका स्वभाव भी कोमल है, जिनके चरणारविंद भी कोमल है, जिनके नेत्र करुणा से भरे हुए, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। अभी बहुत बहुत युग लग जाएंगे जमाने को श्री राधा तत्व को समझने में। इतने युग तो लग गए। कोई कहे कि राधा रानी का तत्व कौन समझा सकता है? बोले कृष्ण नहीं समझा सकते। कृष्ण से भी कहा जाए कि राधा रानी की महिमा बोलो, राधा नाम की महिमा बोलो, तो कृष्ण भी मौन धारण कर ले। ये हमारे बस की बात नहीं। ब्रज में जाओ, कभी यमुना के तट पे बैठ के बस थोड़ी देर राधा नाम जाप करो, कृष्ण नाम जाप करो, तब वृंदावन का असली भाव समझ आए। हर एक जगह की अपनी एक पहचान होती है ना। आप किसी देश में भी जाते हो तो भैया यहाँ की पहचान ये है, ये तो करके ही आना है, ये ना करके आए तो आपको लगेगा नहीं कि यहाँ आप गए थे। वैसे ही ठाकुर जी के इस वृंदावन का भाव ही श्री राधा रानी से जुड़ा हुआ। पर हाँ, राधा रानी जो है ना वो एकदम हायर लेवल का टॉपिक है, एकदम हायर लेवल का। उसको ना तो कोई सुनाता है ना कोई सुन पाता, क्योंकि वो सबके बस की बात नहीं है। श्री जी जिस पर कृपा करे, श्री जी जिसको अपनाए, वही राधा तत्व को समझ सकता है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, पर ऐसा दुनिया मानती है गिरिराज जी उठाए, ब्रजवासी नहीं मानते। ब्रजवासी क्या मानते? किसने गिरिराज जी किसने उठाए? श्री राधा रानी की कृपा गई ठाकुर जी में, और तब या ठाकुर ने जाके गिरिराज जी उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा से याने गिरवर लियो उठाए। श्री राधा रानी की कृपा से गिरिराज जी उठाए, नहीं तो या में कहा ताकत, या में कछु ताकत नहीं है, ये कैसे गिरिराज जी उठा ले। इसलिए वैसे भी वैसे तो अंतर है नहीं दोनों में कोई, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा अंतर जानबूझ के करते हैं प्रेम बढ़ाने के लिए। दोनों में प्रेम बढ़ाने के लिए अंतर ब्रज के लोग करते हैं। कृष्ण और राधा रानी में क्या अंतर है? कृष्ण बड़े नटखट भोरी भारी राधे, कृष्ण बड़े नटखट भोरी भारी राधे। तो एक अंतर है कृष्ण काले, श्री जी गोरी। एक अंतर है कृष्ण टेढ़े हैं, श्री जी एकदम भोरी भारी हैं। और सबसे बड़ा, कृष्ण नाम टेढ़ा मेढ़ा, सीधा नाम राधा, सीधा सा नाम है। ठाकुर जी के तो नाम में ही टेढ़ापन है। क के नीचे टेढ़ा, फिर श आधा, फिर न, तो नाम भी टेढ़ा है और लीला तो टेढ़ी है ही है। पर अंत में कहा राधे ही है कृष्ण और कृष्ण ही है राधे। एक आत्मा द्वि देहधारी, एक आत्मा पर देह दो धारण करके लीला बढ़ाई। ऐसे ठाकुर जी श्री गिरिराज जी को धारण किया। गिरिराज जी का पूजन हुआ, इंद्र ने प्रकोप किया, और उस प्रकोप से बचाव के लिए ब्रजवासियों को गिरिराज जी के नीचे बचा के खड़ा किया। 7 दिन तक धुआंधार बारिश हुई, और उस बारिश में सब गिरिराज जी के नीचे खड़े हुए ठाकुर जी के 7 दिन तक रूप का दर्शन करते रहे। खूब आनंद बरसा। ब्रजवासी कहते हैं कि सबको लगी 1-2 दिन बाद, अरे लाला थक गए होगो, तो सब ने अपनी अपनी लाठी भी लगाई। पर लाठी थोड़ी देर तक तो काम करी, पर जैसे कन्हैया ने उंगली हटाई, सोई गिरिराज जी नीचे आ गए। सब घबराए, सबको पतो चली कि हमारे उठाने से नहीं उठ रहे हो। हमारे जीवन में भी हमारे जीवन का भार किसने उठा रखा है? ठाकुर जी ने। पर हम लाठी लगा के बेकार में मेहनत करके खड़े, हमें लगता हमने ये कर दिया, हमने संभाल लिया। ठाकुर जी कहते चैन से बैठ जा,
आराम से बैठ, हाथ नीचे करके चैन से बैठ, सारा भार मैंने संभाल रखा है। अगर मैं हाथ हटा दूं तो तेरे जीवन का भार तू संभाल ना पाएगा। पर हम तो जानबूझ करके भार को सर पर रखने की हमें आदत पड़ गई है, आदत पड़ गई है। इसलिए ठाकुर जी ने गिरिराज जी धारण की उंगली पर सब ब्रजवासियों को जब समझ आया तो लाठी हटाई। 7 दिन बाद इंद्र आया, आके भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने उस पर कृपा करी। फिर आगे श्री सुखदेव जी कथा सुनाते। भगवान की एक बड़ी सुंदर कथा है, महारास की कथा। महारास की लीला ठाकुर जी ने ब्रज में जो किया वो अन्यत्र कहीं नहीं किया। अच्छा, माखन चोरी भगवान कहीं और भी कर सकते हैं, लेकिन जो रास की लीला है ये वृंदावन के अलावा और दूसरा कहीं नहीं हो सकती। वो भूमि ही उस दिव्य लीला के लिए चुनी गई। इसलिए ठाकुर जी ने महारास की लीला का मन बनाया। कैसे? भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। आज ठाकुर जी ने पूरे ब्रज की गोपियों को अपने पास बुलाया। कैसे बुलाया? किस चीज से बुलाया? अपनी बांसुरी बजा करके, अपनी वेणु बजा करके ठाकुर जी ने सबको न्योता दिया। चलो चलो, महारास का समय हो गया है। सारी ब्रज गोपियां, अच्छा ठाकुर जी ने तारीख पहले से डेट दे रखी थी गोपियों को, फलाने फलाने दिन रास होगा, तुम सब रेडी रहना। यही कारण था कि रात को भी गोपी श्रृंगार कर रही है। सुखदेव जी ने भागवत जी में लिखा है ना, गोपी श्रृंगार करती करती भागी। कोई एक आंख में काजल लगा रही है, दूसरे में भूल गई भागी। कोई पायल पहन रही, पाँव का गले में, गले का पाँव में, कान का नाक में, नाक का कान में। कोई होठों की लाली काजल की जगह और काजल होठों पे। तो ये श्रृंगार क्यों कर रही है गोपी? बोले उसे पता है ठाकुर जी आज हमको बुलाने वाले हैं, आज उस रास में हमारी एंट्री, प्रवेश। और अच्छा, रास क्या है? कोई लड़का लड़की का नाच नहीं है, दो पुरुष और स्त्री का कोई नाचना गाना नहीं है। रास दिव्य प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम का शिखर है। वहां काम नहीं है, काम तो आया था, कामदेव लड़ने, युद्ध करने आया था भगवान श्री कृष्ण से इस महारास में, और ठाकुर जी ने उसको ऐसा पछाड़ा, हाँपता हाँपता भागा वहां से। क्योंकि ठाकुर जी की लीला में काम का प्रवेश नहीं, प्रेम का प्रवेश। आज भगवान ने बांसुरी बजाई, और जैसे बांसुरी बजाई, सूरदास जी लिखते, चांद ही बिसरी नभ की गैल, चंद्रमा भी अपना रास्ता भूल गए। चंद्रमा को भी याद नहीं लेफ्ट जाना राइट जाना है, अपना रास्ता भूल। यमुना जी हिलोरे लेती लेती उछलने लगी। पूरे ब्रज के पशु पक्षी तैयार हो गए। आज इस ठाकुर जी के महारास का हम सब दर्शन करेंगे, उसके साक्षी बनेंगे। सब गोपियां, सुखदेव जी कहते, कोई बालक को दूध पिला रही वहीं छोड़ के भागी, कोई चरण दबा रही है सास ससुर की, वो सेवा छोड़ करके भागी। सब दौड़ी दौड़ी, क्योंकि कृष्ण बुलाए और कोई ना जाए। अच्छा, किसी ने कहा कि जब गोपी आस पड़ोस से आ रही थी तो एक दूसरे को रात में पूछा नहीं कि भाई तुम भी चल रही हो, हम वहां जा रहे हैं, तुम्हें जाना है क्या? पूछा क्यों नहीं? बोले इसलिए नहीं पूछा, आपको कहीं पता लग जाए कि खजाना दबा है तो क्या पड़ोसी से पूछोगे भाई तू चलेगा, फलानी जगह पैसा मिला है, तू भी चल हमारे संग? अरे खजाना नाम सुनते ही व्यक्ति दौड़ेगा। आज गोपी को प्रेम का खजाना मिलने वाला है, इसलिए क्या सलाह, क्या पूछना, क्या डर, किसी ने किसी से ना पूछा, और सब पानी की धारा की तरह बहने लगी, मानो समुद्र में जाके आज नदियां मिलने वाली हैं। आज अपने परमात्मा में जाकर के सब गोपियां मिलने वाली हैं। सब इकट्ठी हो गई ठाकुर जी के सामने। चलिए भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाने वक्त। ठाकुर जी ने स्वागत करके सबसे फिर अगला प्रश्न किया, तुम्हारे आने का कारण क्या है? बोले भैया ये तो बड़ी खतरनाक चीज है, कोई तुम्हें अपने घर बुलाए और घर आप जब पहुंच जाए दरवाजे पे तो पूछे जी भाई साहब कैसे आए, बड़ी घनघोर बेइज्जती है। तो गोपी ने कहा आप ही ने बुलाया, अब आप ही संभालो, आपके पास हम आई। ठाकुर जी डरा रहे हैं। भगवान ने कहा भयभीत करते करते, अरे गोपी तुम यहाँ आई हो, तुम्हें जानती नहीं हो, लोगों को पता लग गया तो तुम्हारे समाज में बदनामी हो जाएगी।
पहले बदनामी से डराए। गोपी कहती है जिस बदनामी से तुम हमें डरा रहे हो, उस बदनामी और नाम का तो हमने पूरा भय कब का आग में चूल्हे में डाल के जला दिया। हमें बदनामी का डर नहीं है, हमें तुमसे मिलना है, उसके लिए हम आई हैं। भगवान ने कहा तुम्हें पाप लगेगा। गोपी बोली नरक भी मिल जाए तो भी डर नहीं। पाप और पुण्य की बातों से हमें न डराओ, क्योंकि प्रेम पाप और पुण्य से परे है। आपकी प्राप्ति पाप और पुण्य से परे है। बहुत सारी यहाँ पर गोपी ने तर्क दिया, ठाकुर जी चुप हो गए। ठाकुर जी 3 जगह चुप हुए भागवत जी में, जवाब नहीं था। एक गोपियों ने, दूसरा कालिया नाग ने इनको चुप कर दिया था। जब कालिया को कहा कि तू क्यों यमुना जी में आया, तूने पूरी यमुना जी को दूषित कर दिया, तो कालिया बोला ठाकुर जी दुनिया किसने बनाई? भगवान ने कहा हमने। मानव किसने बनाए? हमने। पशु किसने बनाए? हमने। बोले ये जीव सांप बिच्छू ये किसने बनाए? हमने। इनमें जहर किसने डाला? भगवान बोले हमने। बोले जब आपने जहर डाला तो हम तो जहर ही उगलेंगे, आप अमृत डाल देते तो हम अमृत उगल देते। ठाकुर जी बोले बात में तो दम है, चुप हो गए। और तीसरा, एक बार जब माखन चोरी करने गोपी के घर गए और गोपी ने मटकी में घंटी लटका दी, तो जब घंटी लटकाई तो ठाकुर जी ने जाकर घंटी का देख रही घंटी तू बजना मत, पर जैसे ठाकुर जी के ग्वाल वाल सखान ने मटकी से माखन चुराया, नहीं बजी। ठाकुर जी ने चुराया, नहीं बजी। जैसे ठाकुर जी ने मुख में माखन डाला, बज गई। तो ठाकुर जी ने पकड़ा इसको, लिधारा तो एक बात बता, हम भगवान है, हमारी बात नहीं मानती तू, हमारी बात को काट दिया तूने। हमने कहा जब हम माखन चुराए तो ना बजना। घंटी बोली आपने जो कहा हमने माना, आपने माखन चुराए हम नहीं बजी। ग्वाल वालों ने माखन चुराए हम नहीं बजी, पर शास्त्रों में लिखा है कि जब भगवान भोग लगाते हैं तो घंटी जरूर बजानी चाहिए, इसलिए मैं बज गई। बताओ मेरा क्या दोष है? ठाकुर जी बोले आज तू भी हमको धोखा दे गई थी। चुप, ठाकुर जी मौन। तो जवाब नहीं था भगवान के पास। आज गोपियों को भी चुप हो गए भगवान, मौन हो गए। हाँ आज तुम यहाँ आई हो, चलो अब तुम्हें उस दिव्य रस में लेके चलता हूँ। ठाकुर जी गोपियों को रास के लिए लेके बढ़े, पर भैया फिर बीच में एक बाधा आ गई। अब की बार क्या बाधा आई? गोपियों का अभिमान आड़े आ गया। थोड़ा गोपियों के भीतर मान आ गया, स्वाभिमान आ गया, अपने सौभाग्य का मान आ गया। सौभाग्य का मान किसको कहते? बोले देखो पुरुषोत्तम मास में हम कथा सुन रहे हैं, ये सौभाग्य मद कहते हैं इसको। हम इतना भजन कर लेते हैं, ये सौभाग्य का मान है। ये भी अभिमान में ही आएगा। अच्छाई का भी अभिमान अभिमान ही होता है। किसी ने दान किया तो दान का अभिमान, किसी ने कुछ किसी की मदद करी उसका अभिमान। भगवान मिल गए हमें, भगवान सबको छोड़ के हमारे साथ घूम रहे हैं, ये भी अभिमान गोपी के हृदय में, इसको सौभाग्य मद। और जैसे ये अभिमान आया, ठाकुर जी सब गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। मतलब आया हुआ भगवान भी अभिमान के आने से छोड़ करके चला जाता है। एक भारत में एक वो मिलती है पाउच पैकेट इनो, पेट वेट में कुछ खराबी हो, जलन हो तो इनो मिलती है। और उसकी जब एडवर्टाइज आती है तो उसकी एडवर्टाइज में आता है काम शुरू 5 सेकंड, ऐसा उसके उसमें लिखा होता है। तो कहीं हमने पढ़ा था कि इनो काम शुरू 5 सेकंड में, ईगो काम खत्म 5 सेकंड में। जहां ईगो आती है मतलब अभिमान आता है, वहां काम खत्म 5 सेकंड में। तो कोई भजन कर रहा है, अच्छा जो प्याज लहसुन मदिरा शराब नहीं पीता बहुत बढ़िया बात है, पर उसको ना करने का अभिमान हो जाता है कि भैया हम तो बड़े सात्विक हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं, बाकी सब बेकार है, हम बढ़िया हैं। ये अभिमान भी बड़ा खतरनाक है। उस अभिमान से बचना केवल भगवान और गुरु कृपा बचा सकते। तो गोपी को छोड़ के ठाकुर जी गए, और जब प्राण प्रियतम अपने से दूर हो गए गोपियों के, तो मानो गोपियों का पूरा जीवन चला गया। अब कैसे ठाकुर जी को पाएं? अभी तक जो आंखों के सामने था वो ओझल हो गया। अब तक जिसको देख पा रही थी अब वो दिख नहीं रहा। अब तक
जिसको छू पा रही थी अब वो अदृश्य हो गया। मानो गोपियों का पूरा श्वास चला गया, प्राण चले गए। और तब गोपियों ने श्री ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते एक गीत गाया। भागवत का जो प्राण है, भागवत में कोई शब्द व्यर्थ नहीं है, वैसे तो सभी भागवत का सार है, पर गोपी गीत भागवत का सबसे सुंदर गीत कहा जाता है। इस गीत में ठाकुर जी को पुकारने की और बुलाने की ताकत है। ऐसा गोपी गीत गोपियों के हृदय से प्रकट हुआ। श्लोक तो इसमें 19 हैं, पर हम 19 गाएंगे नहीं, क्योंकि 19 श्लोक गाएंगे तो पूरा आधा 1 घंटा लग जाएगा उसके भाव में। पर उसके 1-2 श्लोक हम थोड़ा पुष्प रूप में ठाकुर जी को समर्पित कर दें। सब लोग 2 मिनट के लिए बस मन में ये भाव रखो कि आप श्री वृंदावन धाम में ही हो और ठाकुर जी को पुकारते हुए उनको रिझाने का प्रयास करते हुए ये गोपी गीत के 1-2 श्लोक के पुष्प भगवत चरणों में अर्पित कर रहे हैं। जयति ते धिकम् जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वत सब स्वाम विचिन्वते सरदुदासये साधु जात सरसिजो दरा शुल्क दासिका वरद ने न तो नेह किं वधा न खलु गोपिका भूरिदा
गोपियों ने ऐसे 19 श्लोक गा के इस गीत को गाया। ठाकुर जी को अपनी आंखों के अश्रुओं से रिझाया, क्योंकि भगवान इतने किसी स्तुति से नहीं रीझते जितना भगवान हमारी आंखों के आंसुओं से रीझ जाते हैं। भगवान को बड़ा आनंद आता है जब कोई उनके लिए याद में रोता है, उनको पुकारता है, भाव में डूब जाता है। ठाकुर जी बड़े आनंदित होते हैं। भगवान को लगा अब आंसुओं से गोपियों का पाप भी धुल गया, क्लेश धुल गया, अब गोपी महारास में प्रवेश करने योग्य हो गई है। और तब भगवान ने तासाम आविर्भुच्छोरी स्मयमान मुखाम्बुज पीताम्बर धरश्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी गोपियों के बीच में प्रकट हुए और गोपियों के साथ महारास किया। कौन सा रास किया?